हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शशिकला चंचलेश यादव। आज मैं आपको हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का पहली इकाई पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। बसंती हवा, इसे केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। इसके कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। उनकी रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्व, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। उनका परिचय इस तरह से है। अश्व छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। आपको कुछ स्वयं अध्ययन भी करना है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो और अपने चित्र के बारे में बोलो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। किसान का चित्र है, एक गाय का चित्र है, पेड़ का है, पहाड़ का है और चिड़िया का है। और यहाँ पर इस तरह के चित्र हैं जिसे आपको अपनी चित्र बनाना है और उसमें कलर करना है और उन चित्रों के बारे में कुछ बताना है, तो वो लिखकर भी आप बता सकते हैं। आइए हम कविता का पाठन शुरू करते हैं। कविता पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। यहाँ पर जो कवि हैं केदारनाथ जी, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने हवा का वर्णन किया है कि हवा किस तरह से अनोखी तरीके से बावली है और मस्त मौला है। वो जिधर चाहती है वो वहाँ जा सकती है, उसे किसी का डर नहीं है। और एक मुसाफिर थोड़ी अजब है, कभी इधर कभी उधर वो जा सकती है। चढ़ी पेड़ महुआ थपथपा मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में, लहर खूब मारी हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से हवा का वर्णन किया गया है कि हवा किस तरह से इधर से उधर झूमती है, बावली हवा है। कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। नीचे कुछ कार्य हैं जो आपको करने हैं। उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता पाठ करें। आपको भी इसी तरीके से कविता का पाठ करना है या कविता पढ़नी है। विद्यार्थियों से व्यक्तिगत गुट में स्वस्वर पाठ कराएं। तो आपको एक ग्रुप बनाना है। आप ग्रुप बनाकर इस कविता को पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। प्रकृति की अप्रतिमा सुंदरता का वर्णन करते हुए इसे बनाए रखने के लिए उपाय पूछे। हम जब देखते हैं कि आज पूरे संसार में बहुत ही प्रदूषण फैल गया है, परंतु ये प्रकृति बहुत ही सुंदर है, तो इसको हम कैसे सुंदर बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में आप बताइए और लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। हवा की आवश्यकता महत्व बताते हुए उसके कार्य पर चर्चा करें। हम सभी जानते हैं कि हवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो हवा ही है। ठीक है, तो हवा हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। हवा का हमें अध्ययन कर, हवा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। जरा सोचो और बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है। कभी हम हरियाली खेत देखते हैं, फूल देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर के रंगों के अलग अलग, ये सारी सुंदरता हम देखकर हमारा मन मोहित हो उठता है।
पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख आलसी, लिए शीश कालसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया डुलाया गिरी पर न कालसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बड़ी सुंदरी तरीके से हवा का वर्णन किया गया है कि हवा किस तरह से वो खेतों में है और आलसी का जो पेड़ है उसे वो हिला रही है। वहां पर एक महिला है जो कलसी लिए हुए खड़ी है, उसको भी हिला झुला रही है पर गिरा नहीं पाई। इस तरह से हवा का यहाँ सुंदर वर्णन है। नीचे यहाँ पर कुछ लिखना है आपको, जैसे वहां पे लिखा है मैंने समझा। सो इस कविता के माध्यम से आप जो समझ पाए हैं यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट्स। उसके नीचे है शब्द वाटिका। तो जो नए शब्द आए हैं, बावली, बावली का मतलब होता है सीधी सी या अपनी धुन में, मस्त मौला यानी कि मनमौजी, और फिकर यानी कोई चिंता नहीं है, महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष है, और झकझोरा माने हिलाना या झकोरना, पहर यानी कि पहर माने एक समय के टाइम को कहते हैं, आलसी यानी सरसों का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं, नहीं सरसों की जो खेत होते हैं उसे कहते हैं तिलहन के प्रकार का, और कालसी मतलब गागरी। फिर भाषा की ओर हम देखते हैं, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। सो हवा, बावली, सरसों, बरसों, आलसी और महुआइन के शब्द आपको लिखने हैं। फिर प्राकृतिक अपवादों जैसे कि भूकंप, बाढ़, अकाल आदि से बचाव के उपाय बताइए और विद्यार्थियों से कहलवाएं, अन्य कविताएं सुनाएं। सो आपको प्रकृति से मिलती जुलती कविताएं बतानी है, और जो है जैसे हम प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं वो आपको बताना है। फिर दोहराएं, इसमें सभी को सहभागी करें, मीन्स हम सभी को जो आपके साथ है उनको शामिल करना है। प्रकृति के संतुलन एवं संवर्धन संबंधी जानकारी ने प्रत्येक के सहयोग पर चर्चा करें। सो प्रकृति को हम किस तरह से संतुलित कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है और साथ साथ लिखना है, और कि हम कैसे संतुलित रख सकते हैं। कृति प्रश्न हेतु अध्ययन संकेत। तो प्रत्येक कृति प्रश्न को शीर्षक के साथ दिया गया है। दिए गए प्रत्येक कृति प्रश्न के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करें। क्षमताओं और कविताओं के आधार पर इन्हें विद्यार्थियों से हल कराएं। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए अन्य शिक्षकों की भी सहायता प्राप्त करें। 2 शब्दों में दी गई सूचनाओं का पालन करें। सो स्टूडेंट यहाँ पर खोजबीन लिखी हुई है। सो वस्तुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। ठीक है। सो यहाँ पे 2 वस्तुएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं, उनका चित्र है। एक आपको दूरबीन दी गई है, दूसरा वो जो हम उसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं वो है, जिसे हम देख सकते हैं। तो इनकी आपको खोजबीन करनी है, जानकारी देनी है। सुनो तो जरा, त्योहारों संबंधी कोई एक गीत सुनाओ और दोहराओ, तो ये आपको करना है। फिर बताओ तो सही, श्लेया स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। तो कोई स्वच्छता अभियान में अगर आपने सहयोग किया है तो उसका अपना अनुभव बताना है। नहीं तो आप लिख सकते हैं किस तरह से आप शामिल हो सकते हैं उस अभियान में। वाचन जगत से, तो कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो, यानी उनकी कविताओं को आपको फिर से पढ़ना है। मेरी कलम से, सप्ताह के एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। तो आपको कोई भी एक कविता को बहुत सुंदर तरीके से अपने नोटबुक में लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नहीं कुछ, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है वहां आपको लिखना है। गिरी रिक्त स्थान में से फिरी चढ़ी आम ऊपर, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है। तीसरा है, वहां डैश में लहर खूब मारी, वहां भी वो रिक्त स्थान पूरा करना है आपको।
हिलाया डुलाया गिरी पर ना, तो आगे जो रिक्त स्थान है उसको आपको पूर्ण करना है। सदैव में ध्यान रखो, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक जो है बहुत हानिकारक है, थर्माकोल वगैरह बहुत ही हानिकारक है और प्रदूषण के कारण हम बहुत जूझ रहे हैं, तो ये हानिकारक है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। विचार मंथन, हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। अध्ययन कौशल्य, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ, तो वायुमंडल का जो आकृति दर्शाती है, ऐसी वायुमंडल को जो दर्शाती है ऐसी आकृति आपको बनानी है। और यहाँ पर कुछ है, पहचानो हमें, तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें आपको पहचानना है। सो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हवा के बारे में है, और खासकर जो इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण या हम कह सकते हैं वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से, और हवा के द्वारा उन्होंने प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।